नमस्कार, मैं जय निवास। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह दिल्ली का ऑडिटोरियम है जिसे हम टेक्निया ऑडिटोरियम कहते हैं। और अभी अभी एक कार्यक्रम का समापन हुआ है जिसे हम 19वां वैवाहिक परिचय सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और यह सम्मेलन का आयोजन बाबा गणिनाथ गोविंद जी सनातन धर्म मंदिर दिल्ली की ओर से किया गया है। सनातन धर्म मंदिर दिल्ली की ओर से वैवाहिक परिचय सम्मेलन में क्या कुछ हुआ, आइए हम आपको कार्यकारिणी की ओर लिए चलता हूँ। आप लाइव बने रहें। हमारे सामने कार्यकारिणी के एक से बढ़कर एक कर्णधार लोग मौजूद हैं। यह पूर्वांचल समाज के हैं और बाबा गणिनाथ के भक्त के हैं, उनके वंशज के हैं। जो कुछ भी आप समझ पाते हैं समझिए। बाबा गणिनाथ गोविंद जी सनातन धर्म मंदिर दिल्ली से यह लोग ताल्लुकात रखते हैं। और हमारे सामने इसके सर्वे सर्वा कर्णधार और सक्रियता, जो एक कहते हैं धुरी होती है जो एक एक करके सबको जोड़ती है। एक से बढ़ के 11, 21, 51 बढ़ते चले। एक अकेले चले थे और एक एक करके जुड़ते गए और इतना बड़ा कारवा बन चुका है। और इस बीच उनका नाम है सुभाष गुप्ता। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ है। जरा सा आप, आज का परिचय सम्मेलन इतना जोरदार भव्य था, क्या कुछ कहेंगे आप? हमारा समाज पिछले 18 वर्षों से करते हुए आ रही है। इस बार 19वां वैवाहिक परिचय सम्मेलन हम लोग किए, सारे मिलके किए, जिसमें भव्य रूप से काफ़ी शो जाती आए, काफ़ी लड़के के बायोडाटा आया, अनगिनत जिसकी अभी काउंटिंग चल रही है। करीब 150 के आसपास तो बायोडाटा पढ़ा गया है, बाकी नहीं पढ़ा गया समय के अभाव में, जो कि ठंड का समय है, जो समाज जल्दी निकल गए हैं और निकलते जा रहे हैं। तो आगे इसको जो है ना सफलताएं समाज को मिलेगी इस बायोडाटा जो आए हैं उससे। इस मंच पे आपके परिचय सम्मेलन में, वैवाहिक परिचय सम्मेलन में कई समाज के हस्तियां, कई पार्षद विधायक लोग आके क्या कुछ कहें? अपना क्षेत्रीय जो दिल्ली के विधायक है, पार्षद है, वो हमेशा जो हमारे समाज के ऊपर अग्रसर उनकी दया दृष्टि बनी रहती है। जब भी जो भी जहाँ बुलाते हैं वो आते हैं, और जिस काम के लिए जाते हैं वो हमेशा रात को 12 बजे 1 बजे भी हमारे साथ खड़े रहते हैं और आते हैं, और अच्छा लगता है। और हम अपनी उपस्थिति दिखाते हैं कि हमारी उपस्थिति, हमारे यहाँ जो है ऐसे कार्यक्रम किया जाता है, तो उसमें आके भाग लेते हैं। साल भर कामों में व्यस्त, जीविकोपार्जन में व्यस्त और परिवार पालन में व्यस्त, और एक दिन समाज के लिए आप बलिदान देते हैं। समाज को कैसा लगता होगा, आप कैसा महसूस करते हैं? ये हमें बहुत खुशी मिलती है, जो कि हम 1200 किलोमीटर से आके हम दिल्ली में अपने समाज को जो हो सके हम देते हैं। और जैसा है कि हम देते रहेंगे, और जो समाज को जो समस्या आती है उसको हम निर्धारण करते हैं। इस बीच और कई कार्यकारिणी के लोग हैं। एकला चलो का मतलब गांधी जी अकेले चले थे, लोग जुड़ते गए थे। अब इनके साथ जितना ये सक्रिय हैं उनसे अधिक सक्रियता के साथ एक से बढ़कर एक लोग जुड़े हैं। हम आइए इनसे मिलाते हैं। ये संस्था के महामंत्री हैं। सर, संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को आप दीजिए। टाइम्स प्रोडक्शन, मीडिया, फिल्म्स, वेडिंग एंड इवेंट्स, दिल्ली NCR और ऑल इंडिया। व्हाट्सएप 9991185532। मैं सियाराम गुप्ता, ये अपना मदेसिया बाबा गणिनाथ बाबा गोविंद जी सनातन धर्म मंदिर के सेवा समिति के अंतर्गत काम करते हुए महामंत्री के रूप में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज ये जो कार्यक्रम हुई है, ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा है। व्यवस्था की दृष्टि से बहुत अच्छा रहा। लोग दूर दूर से आए, बायोडाटा लेकर आए, उसको हमने सबको प्रदर्शित किया, सबको सारी व्यवस्थाएं दी गई। यहाँ पे भोजन का भी व्यवस्था था, अल्पाहार का भी व्यवस्था था, और दूर से लोग आए हुए उनकी सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए हमें ये सारा कुछ निर्वहन करते हुए बहुत अच्छा लगा। और अभी सभा की समाप्ति हुई है, और अभी सारे व्यवस्था जो बायोडाटा की है अभी हमें करनी है, सारे सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे और सब समाज के बीच। ये दिल्ली के इस ऑडिटोरियम में खचाखच भरे दर्शक समाज के लोग थे। दिल्ली से गांव से करीब 11-1200 किलोमीटर दूर आके समाज के लोग 11-1200 किलोमीटर दूर पहुंच के समाज के लोग एकत्रित होते हैं, तो कैसा महसूस होता है? ये बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि हम जब बाहर से लोग आते हैं और उनको हम एक पटल देते हैं कि बच्चे जो शादी योग्य बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं,
उनको अच्छे किसी को बहू, किसी को लड़के की ज़रूरत होती है, किसी को मिलता नहीं है पटल की जानकारी, दूसरे से लेना, दूसरे से पता करना बड़ा कठिन होता है। इस वजह से इस प्लेटफॉर्म पे उन्हें ये जानकारी मिलती है और दूर दूर से लोग आते हैं और इसका फ़ायदा उठाते हैं। पीछे काफ़ी टाइम से बच्चे बच्चियों की अधिकतम शादियां हुई है और सारे समाज इस कार्य से खुश है। मानव समाज में किसी वर्ग, विशेष समुदाय, जाति, धर्म के लोग हैं, लोग परिवार में 1 या 2 बच्चों की जिम्मेदारी उठाने में विफल हो जाते हैं। ऐसे में सामूहिकता के साथ सबको इकट्ठा करना और एक दूसरे से मेल मिलाप कराना, इससे बड़ा पुण्य का कार्य क्या हो सकता है। आइए आपके स्क्रीन पर एक और सज्जन, एक और शख्सियत जो पूरा कोस का काम संभालते हैं, इनसे जानते हैं इनका परिचय। देखिए 1200 किलोमीटर आप कह रहे हैं, तो हम सब एक टाइम आया था जो 1200 किलोमीटर चल के हम लोग आए थे दिल्ली में अपने जीवन यापन करने के लिए, और आज खुशी होती है कि हम उस मुकाम पे हैं। और ये वैवाहिक परिचय सम्मेलन के साथ मैं एक वर्ड और जोड़ना चाहता हूँ कि ये हमारा मदेशिया परिवार का एक पर्व है जो हमारे समाज के जो पुनीत कार्य है, इससे जो समाज को मिलती है कि हम एक दूसरे को जानते हैं, अपने सहयोग। ये जटिल समस्या होती है कि एक दूसरे को परदेश में जानना, तो उस लिहाज से ये कंपलसरी है। और हम दृढ़ निश्चय यानी नियति हम बना के आए कि जब तक हम समाज में हैं कोशिश करेंगे, हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आने वाले जो पीढ़ी है वो भी इस चीज़ को करते रहें। नियति होती है तो सब हो जाती है, क्योंकि अगर है मेरे पास साधन है लेकिन हमारा मन नहीं है तो नहीं होता है। तो हम यही देखते हैं कि समाज को हम दे क्या रहे हैं, तो एक परिचय, एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिससे एक दूसरे को जाने। और इसीलिए हम लोग अपना व्यस्त कार्य, हम सब कमाने खाने वाले लोग हैं, हम सब हैं आज इतना लायक हैं कि चलो व्यक्ति क्या होता है कि टाइम्स प्रोडक्शन, मीडिया, फिल्म्स, वेडिंग एंड इवेंट्स, दिल्ली NCR और ऑल इंडिया। व्हाट्सएप 9991185532। पूरा किसी का नहीं होता, लेकिन उसमें अगर चाहे तो समाज के लिए भी कुछ कर सकता है, तो उसके लिए नियत का होना जरूरी है। और नियति ही सब चीज होता है, नियति अगर ही नियत सब नहीं चीज है तो होता कुछ है। नहीं कर सकते। भारत के दिल दिल्ली में एकजुट होकर जिस तरह से आप यह संचालन कर रहे हो, उसमें आप कोस का ध्यान किस तरह से रखते हैं? देखिए अभी बोला ना नियति, तो हमारे पास कोई फंड ऐसा नहीं कि होता है, लेकिन जब नियति होती है कि करनी है तो हमारे समाज के ही लोग आते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। और हम सब भाई अपने ऊपर इस चीज़ का बीड़ा उठाकर, और जो भी समाज में, मैं उनको धन्यवाद करूंगा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमें सहयोग दिया है। जो लोग हमारे पे विश्वास करके आते हैं कि नहीं वहाँ जाएंगे, हमारी बच्ची के लिए कहीं ना कहीं होगा, उनका भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उनके आने से हमारा जो कार्यक्रम होता है वो सफल होता है। और इससे अगर हमें खुशी मिलती है कि फलाने के घर में रिश्ता हो गया है, तो और अच्छा लगता है। और तब हमें लगता है कि चलो एक दिन हमने अगर ख़राब किया है तो उसका इतना बड़ा फ़ायदा हुआ है, और वो उसके लिए निजी नुकसान को भी बर्दाश्त करना होता है। लोग छोटे मोटे नुकसान को बर्दाश्त करना पड़ेगा, तभी समाज चलता है। इसमें छोटे मोटे चीज़ों का ध्यान ना रखकर सामूहिकता की ओर बढ़ना चाहिए। आपको पूरा आपने मजमा देखा, पूरा यह खेल देखा जिस समाज वैवाहिक सम्मेलन का था, क्या कुछ कहेंगे? मैं राज किशोर जी, अपने अखिल भारतीय मदेशिया वैश्य सभा दिल्ली प्रदेश का कार्यकारिणी। ये सामाजिक वैवाहिक परिचय सम्मेलन है और पिछले 18 वर्ष के बाद ये 19वां वैवाहिक परिचय सम्मेलन था। इसमें टेकेनिया ऑडिटोरियम इंस्टीट्यूट, ये हॉल पूरा अपने स्वजाति से भरा हुआ था। इसमें लड़का और लड़की का वैवाहिक परिचय सम्मेलन होता है। यहाँ से इस प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लड़का और लड़की को शादी करने में सफल प्राप्त होता है। और इसके अंदर ये भी कहा जाता है कि किसी भी तरीके का लेन देन यानी कि कैश का काम न करे। अपना शादी योग्य लड़का लड़की को सही तरीके से
एजुकेशन के साथ इसे सफलता प्राप्त करे। एजुकेशन के साथ सफलता प्राप्त करे और दिल्ली में आके 1000-1200 किलोमीटर दूर आके एकजुट होना, अपने परिवार को आगे चलाना और दाम्पत्य जीवन को बनाने के लिए इस तरह से परिचय सम्मेलन यह मधेसिया समाज कर रहा है और अन्य समाज को भी जगने की ज़रूरत है। आपको खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जाइए, हमें बताने का प्रयास कीजिए। जय नमस्कार, दिल्ली से यह